मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो उसी वक्त कनाडा में रहने के लिए आई होती है और वहाँ पर उनके हालात कुछ ठीक नहीं होते क्योंकि उनके पास फ़िलहाल कोई जॉब भी नहीं होती और इसी वजह से उनको शहर से बाहर रहना पड़ता है। उनका एक बेटा एलेक्स होता है क्योंकि वो लोग न्यू कनाडा में रहने के लिए आए होते हैं तो उसका कोई फ्रेंड भी नहीं होता जिसकी वजह से वो ज़्यादातर वक्त अपना कंप्यूटर पे ही गुजारता था। या तो वो गेम खेलता था या अनजान लोगों से बातें करता था और काफ़ी नई नई चीज़ें भी सीखता था। उसे शुरू से ही एक बड़ा आदमी बनने का शौक था और उसे ये भी पता है कि इंटरनेट पे एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्लिक करके पैसे कमाए जा सकते हैं और वो पहली बार वहाँ पर क्लिक कर कर $140 कमाता है और जब उसे वो मिलते हैं तो वो काफ़ी खुश होता है। और अब वक्त गुजरता जाता है और एलेक्स अब बड़ा हो गया था। एक दिन जब वो अपने घर आता है तो उसकी मॉम रो रही होती है। वो बताती हैं कि बैंक से मेरी जॉब खत्म हो गई है और अभी रेंट भी देना है घर का, अब हम क्या करेंगे, हमें घर से निकाल दिया जाएगा। ये रोते हुए उनकी मम्मा कहती हैं। वो अपने कमरे में जाता है और वो बॉक्स लेकर आता है जिसमें उसने इतने सालों से अपने पैसे जमा किए होते हैं। वो लाकर अपनी मम्मा को दे देता है और वो उनसे पूछती हैं कि तुमने क्या चोरी की है, क्या कोई गलत काम तो नहीं किया। वो कहता है कि नहीं, मैंने किसी भी तरह कोई गलत काम नहीं किया। वो बताता है कि मैं काफ़ी टाइम से अपनी फ़ीस के लिए पैसे जमा कर रहा था और अब आप फ़िक्र नहीं करें, मैं दोबारा पैसे जमा कर लूँगा। उसके बाद जब वो पैसे देकर अपने रूम में जाता है तो वो वहाँ पर काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वो पैसे जमा कर रहा था और एक साथ ही सारे पैसे चले जाते हैं। अब वो ये भी सोचता है कि मैं फिर से पैसे जमा करूँगा लेकिन कितना टाइम लग जाएगा मुझे ये भी नहीं पता। उसके बाद वो अपने कंप्यूटर पे लिखता है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सारे गलत काम होते हैं और यहाँ पर कोई किसी को नहीं ढूंढ सकता। फिर वो डार्क वेब में अपना अकाउंट बनाता है और जब वो ग्रुप में शामिल होने के लिए इजाज़त मांगता है तो उससे कहा जाता है कि पहले अपना कोई काम दिखाओ। उसके बाद एलेक्स अपने स्कूल के एक लड़के का क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है और फिर वो उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल उस डार्क वेब में एक लड़के को दे देता है जो कि हैकर होता है। हैकर वो होता है कि जिसको इंटरनेट का सारा ही काम आता हो और वो हर काम में माहिर हो और वो किसी भी गलत तरीके से कोई भी गलत काम कर सकता है और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। हैकर को एलेक्स का काम काफी पसंद आता है, वो ग्रुप में उसको शामिल कर लेता है और अब डार्क वेब इस्तेमाल भी कर सकता है। उसके बाद एलेक्स उससे कहता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। वो कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें 2 लैपटॉप भेज रहा हूँ, इसको तुम सेल कर दो और जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम हाफ हाफ कर लेंगे। उसके बाद वो यही करता है, उन दोनों लैपटॉप को सेल कर देता है और फिर वो प्रॉफिट हाफ हाफ ले लेते हैं। उसके बाद वो हैकर एलेक्स को और भी बहुत सी महंगी महंगी चीजें भेजता है जिसको वो सेल करता है। असल में हैकर डार्क वेब के जरिए दूसरों के क्रेडिट कार्ड से वो महंगी महंगी चीजें खरीदता था जिसको एलेक्स बेचता था। लेकिन एलेक्स क्योंकि बहुत छोटे शहर में रहता था तो वहाँ पर उसको इतनी महंगी महंगी चीजें बेचना काफी मुश्किल होता था। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाना चाहता हूँ और उसके बाद फिर वो शहर में आ जाता है। अब नए शहर में एलेक्स की एक लड़के से मुलाकात होती है जो कि उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। वो उसको अपने काम के बारे में बताता है तो वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सेल करने में हेल्प करूंगा लेकिन फिर तुम मुझे 30% दोगे। तो वो कहता है कि ठीक है। इस बात पे वो एग्री हो जाता है और उसके बाद वो लोग काम शुरू कर देते हैं। फिर एलेक्स कुछ टाइम बाद ही छोटे मोटे कामों से बोर हो जाता है लेकिन अब उसको कुछ बड़ा करना होता है, कुछ हटकर। एलेक्स अपने दोस्त से कहता है कि अगर हमें बैंक में काम करने वाले ऐसे लोगों का क्रेडिट कार्ड मिल जाए जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते तो फिर हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। फिर उसका दोस्त कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी इस काम में हेल्प कर सकता हूँ। फिर उसके जितने भी जानने वाले काम करने वाले होते हैं वो सबसे ऐसे लोगों का क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेता है कि जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते और 2 नंबर तरीके से पैसे कमाते हैं। उसके बाद वो लोग इस काम को करने के बाद काफी पैसे कमा लेते हैं। उसके बाद एलेक्स उस बैंक से बदला लेना चाहता था जहाँ पर उसकी मॉम को अचानक जॉब पे से निकाल दिया गया था। उसके बाद वो कस्टमर बनकर उसी बैंक में जाता है और जानबूझ के कुछ चीजें नीचे गिरा देता है और फिर वो कंप्यूटर में एक डिवाइस लगा देता है ताकि वो सारा डेटा अपनी डिवाइस में कन्वर्ट कर सके और उसे ये सब करते हुए बैंक का मैनेजर देख लेता है। उसके बाद वो उसे अपने रूम में बुलाता है और डिवाइस उससे ले लेता है और पूछता है कि इस डिवाइस का क्या मतलब है और तुम किस मकसद से यहाँ पर आए हो। एलेक्स पहले तो कुछ नहीं बताता लेकिन वो कहता है कि फिर मैं पुलिस को बुला दूंगा अगर तुम सच सच नहीं बताओगे। तो फिर वो कहता है कि मैं चोरी के गर्ज से यहाँ पर नहीं आया था, मैंने दरअसल एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे मैं किसी भी कंप्यूटर में कोई भी वायरस डाल सकता हूँ। तो मैं सिर्फ चेक करने के लिए आया था क्योंकि आपके कंप्यूटर का सिस्टम काफ़ी पुराना हो गया है। अगर आप कहें तो मैं इसमें सारा न्यू सिस्टम भी डाल सकता हूँ और ऐसी सेटिंग करूँगा कि जिससे कभी भी कोई भी आपकी किसी भी डेटा को हैक नहीं कर पाएगा और ये सब मैं फ्री में कर दूंगा। यहाँ पर मैनेजर उसकी बातों से काफ़ी मुतासिर होता है और उसको जाने के लिए कह देता है। जब वो घर आ जाता है तो उसी रात एलेक्स के पास डार्क वेब से बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। किसी ने ये बात फैला दी होती है कि एलेक्स ने एक बैंक के पूरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है जिसकी वजह से वो डार्क वेब की दुनिया में काफ़ी मशहूर हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी खुशी होती है। उसके बाद अगले ही सुबह एक लड़की का भी मैसेज आया हुआ होता है जो कि डार्क वेब की दुनिया से ही होती है और वो उन लोगों को मिलने के लिए बुलाती है। उस लड़की का नाम कीरा होता है और फिर जब एलेक्स उससे मिलने जाता है तो उसे अपने साथ काम करने की ऑफर देता है और इस बात पे वो मान भी
जाती है। उसके बाद ये तीनों एक साथ काम करने लग जाते हैं और कीरा के पास एक ऐसी मशीन होती है जिससे नकली क्रेडिट कार्ड बनाए जा सकते हो और वो बहुत सारे नकली क्रेडिट कार्ड बनाती है और इससे वो लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं। उसके बाद ये लोग काफी महंगी महंगी चीजें बेचना भी शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर काफी क्लाइंट कीरा के होते हैं तो फिर उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इतने क्लाइंट्स कैसे हैं, तो वो बताती है कि मेरे अंकल लेकर देते हैं सारे क्लाइंट्स। अब इन लोगों ने काफी पैसे कमा लिए होते हैं। कीरा यहाँ पर एक कार खरीदती है अपने ही क्लाइंट से। तो उसके बाद एलेक्स के दोस्त को उस पर शक होने लगता है। वो एलेक्स से कहता है कि अगर ये सारे काम खुद कर सकती है अपने अंकल के साथ मिलकर तो इसे हमारी क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स उसकी बात को इग्नोर कर देता है और ज्यादा सीरियस नहीं लेता। उसके बाद दिखाया जाता है कि कीरा एक और बहुत बड़ी डील कर रही होती है। यहाँ पर एलेक्स और उसका दोस्त पहुंच जाता है। जब वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो क्लाइंट से उसकी इन्फॉर्मेशन लेने लग जाते हैं और आपस में ही तीनों की बहस हो जाती है। बहस के दौरान एलेक्स का दोस्त गलती से क्लाइंट पे हाथ लगा देता है और उसके बाद वो गुस्सा हो जाते हैं और सब अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं। ये लोग असल में गुंडे होते हैं और यहाँ पर फिर वो उसे धमकी देते हैं कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पर अब कोई भी चीज़ सेल की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब इस सब के बाद ये तीनों हांगकांग चले जाते हैं और यहाँ पर फिर से वो लोग अपने नकली क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं जो उन लोगों ने खुद बनाए होते हैं। कुछ टाइम बाद ये लोग एक क्लब में जाते हैं तो फिर वहाँ पर एलेक्स के दोस्त की किसी से बहस हो जाती है जिसकी वजह से पुलिस इन दोनों को उठाकर ले जाती है। लेकिन दूसरे ही दिन कीरा अपनी अंकल की मदद की वजह से उन दोनों को बाहर निकाल लेती है। उसके बाद कीरा और एलेक्स दोनों होटल में बैठे होते हैं कि उनका फ्रेंड आता है और उस रात के बारे में उन लोगों से माफ़ी मांगता है और एक कार्ड भी वो यूज़ करता है जिससे वो काफ़ी पैसे भी निकाल लेता है और बहुत सारी शॉपिंग भी कर चुका होता है। इस कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि आप एक साथ बहुत सारे पैसे निकाल सकते हो और ये कार्ड जब इन लोगों को मिला था जब ये लोग कनाडा में थे, लेकिन जब कीरा इन लोगों के साथ काम नहीं करती थी। अब यहाँ पर जब एलेक्स को पता चलता है कि इसने ये वही वाला कार्ड यूज़ करा है तो वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम कनाडा वापस चले जाओ और वो वापस चले जाता है। अब यहाँ पर एलेक्स और कीरा रह जाते हैं जो पुराने क्रेडिट कार्ड से जो उन्होंने खुद बनाए होते हैं उससे वो लोग $2.3 मिलियन चुरा लेते हैं और हर जगह पे डार्क वेब का कार्ड छोड़ देते हैं। उसके बाद हर जगह ये न्यूज़ चल रही होती है कि 2.3 मिलियन की चोरी हुई है और किसने की है कुछ नहीं पता चल रहा होता। उसके बाद जो डार्क वेब का सबसे बड़ा हैकर होता है जो पूरे डार्क वेब को कंट्रोल करता है वो इस बात की जिम्मेदारी लेता है मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये चोरी किसने की है। उसके बाद कीरा एलेक्स से कहती है कि अब मैं मजीद ये वाला काम नहीं करना चाहती, अब मैं सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ क्योंकि उसने काफ़ी पैसे कमा लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर एलेक्स अभी मजीद ये वाला काम करना चाहता था। अब यहाँ पर ये लोग बहस कर ही रहे होते हैं कि इतने में उनके पास उसे बड़ी हैकर का मैसेज आता है। वो उन लोगों को यहाँ पर शाबाशी देता है इस काम के लिए और यहाँ पर एलेक्स उनसे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर एलेक्स उनसे कहता है कि एक डील ऐसी है कि जिससे हम अरबों डॉलर कमा सकते हैं। इसके बाद है वो बड़ा हैकर उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये दोनों उस हैकर से मिलने के लिए जाते हैं जो कि एक व्हील चेयर पर होता है और उसका फेस भी काफ़ी अजीब होता है। वो इन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों का साथ क्यों दूँ। तो यहाँ पर एलेक्स उससे बताता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वो कहता है कि अगर तुमने कोई भी गड़बड़ी की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त सबको मार दिया जाएगा। फिर एलेक्स उसे अपना आइडिया बताता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो एलेक्स के दोस्त की कॉल आ जाती है एलेक्स के पास। वो कहता है कि मैं होटल में तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ, मैं वापस आ गया हूँ और मैं तुम लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। वो सबके लिए माफ़ी भी मांगता है और इतने में रूम की बेल बज जाती है तो वो समझता है कि शायद ये दोनों वापस आ गए हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो दोनों नहीं होते बल्कि कोई और होता है और ये वो लोग होते हैं जिसका क्रेडिट कार्ड इसने यूज़ किया होता है जिस पर इन दोनों की बहस भी हुई होती है, जिसकी वजह से एलेक्स ने उसे वापस जाने को भी कह दिया था। अब कुछ देर बाद ये दोनों जब होटल के रूम में आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि इनके दोस्त को किसी ने मार दिया है। इस सब के बाद एलेक्स बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है लेकिन कीरा उसको समझाती है कि अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो हम पकड़े जाएंगे और हमें ये होटल छोड़ के जाना होगा। उसके बाद अगले ही दिन बड़े हैकर की कॉल आती है इन लोगों के पास और वो कहता है कि मैं तुम्हारे आइडिया पे काम करना चाहता हूँ और उसके बाद ये लोग अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद ये दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पर पहले से ही कंप्यूटर पे काफ़ी लोग बैठे हुए होते हैं। उसके बाद हम बैंक के एक चेयरमैन को देखते हैं जिसकी वजह से पूरी शेयर मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही होती है और देखते ही देखते उसको बड़े हैकर के आदमी गोली मार देते हैं और जैसे ही उसको गोली लगती है तो यहाँ पर एलेक्स और कीरा दोनों इस खबर को बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलाने लगते हैं। जैसे ही ये खबर पूरी दुनिया में फैलती है तो फिर बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने शेयर
शेयर्स को कम कम कीमतों में बेचने लग जाते हैं और यहाँ पर शेयर मार्केट पूरी की पूरी नीचे गिर जाती है। जितनी अच्छी वो पहले थी अब वैसी नहीं रहती। उसके बाद वो बड़ा हैकर सारे शेयर्स को खरीद लेता है, मतलब कि वो कम कीमतों में महंगे महंगे शेयर्स खरीद लेता है, जिसकी वजह से उसे अरबों डॉलर का फायदा होता है। वो एलेक्स का हिस्सा भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद हमें बैंक के चेयरमैन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ शिकार पे आए होते हैं और उनको कॉल करके बताया जाता है कि पूरी दुनिया में आपके मरने की खबरें सुनाई जा रही हैं। और ये सुन के ये यहाँ पर काफी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसे चेयरमैन समझ के गोली मारी गई होती है। असल में ये सब एक प्लान होता है और यहाँ पर इनको नकली चेयरमैन बनाकर भेजा गया होता है और ये सारा प्लान एलेक्स का होता है, क्योंकि उसे पता था कि इनकी मौत के बाद शेयर मार्केट नीचे गिर जाएगी और हमें अरबों डॉलर का फायदा होगा, जो कि हुआ भी उसके था। बाद एलेक्स और कीरा गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं कि दो आदमी उनके पास आते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। उसके बाद जब एलेक्स को होश आता है तो वो कीरा के बारे में उन लोगों से पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताते। अब एलेक्स के पास जो आदमी बैठा होता है उसके पास एक कॉल आती है और उसे कहा जाता है कि एलेक्स को छोड़ दो, तो उसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एलेक्स देखता है कि उसका लैपटॉप टूटा हुआ है और उसके पर्स से भी उसकी सारी चीजें गायब हैं। उसके पास जैसे तैसे करके वो शहर वापस आता है और कीरा को कॉल मिलाता है, लेकिन उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा होता है। काफी दिनों तक कीरा को ढूंढने के बाद वो एक दिन डार्क वेब को इंटरनेट पर ओपन करता है। अब यहाँ पर उसको पता चलता है कि डार्क वेब को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसके बाद वो न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है कि उस बड़े हैकर को पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि उसने बहुत सारे गलत काम किए होते हैं और उसकी एक साथी कीरा जो भागने की कोशिश कर रही थी, गोली लगने की वजह से उसे भी मार दिया गया। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और एलेक्स को उठाकर ले जाती है क्योंकि उसने डार्क वेब खोलने की कोशिश की थी। उसके बाद एलेक्स को पूरे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ पर रहकर उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है। वो घर जाना चाहता है वापस और अपने माँ बाप से मिलना चाहता है। अब 2 साल बाद जब उसे रिहा किया जाता है तो वो बाहर आते ही देखता है कार में एक लड़की बैठी हुई होती है जो कोई और नहीं कीरा ही होती है। वो उसे देखकर काफी हैरान होता है। अब कीरा यहाँ पर उसे सब सच बताती है कि जो मेरे अंकल थे वो कोई और नहीं, वो जो बैंक के मैनेजर थे जिन्होंने तुम्हें एक दफा पकड़ा था वही थे। वो बताती है कि जब मैं जेल में थी तो वही मैनेजर मेरे पास आए थे। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस बड़े हैकर को पकड़ने के लिए प्लानिंग की थी और उसने उस प्लानिंग में मुझे भी शामिल किया था, जिसके बदले में उन्होंने मुझे कहा था कि तुम पे जितने भी इल्जामात लगे हुए हैं वो सब मैं हटा दूंगा। इस वजह से मैं उनकी इस बात से एग्री हो गई। और वो बताती है कि उन्होंने मुझे तुम्हारी फाइल भी दी थी और कहा था कि तुम इसको भी शामिल कर लो, इसीलिए मैं तुमसे मिली और मैं तुम्हें बार बार हांगकांग जाने का कहती रही लेकिन तुम नहीं जा रहे थे। इसलिए जो गुंडों वाला किस्सा हुआ था वो भी इस प्लान का हिस्सा था ताकि तुम हांगकांग जाओ और हम उस बड़े हैकर को पकड़ सकें। और आगे की सारी बात तो तुम्हें पता ही है। सब जानने के बाद एलेक्स उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। वो कहती है कि नहीं, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हें काफी बार बताने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं बता पाई। बाद वो उसका असली पासपोर्ट देती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ पूरी लाइफ गुजारना चाहोगे ईमानदारी के साथ। तो उसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।